झारखंड में ऑपरेशन लोटस चल रहा है। शायद हां या फिर शायद नहीं। खैर, इसका फैसला तो बाद में होगा। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन की विधायकी रहेगी या जाएगी, इसका फैसला चुनाव आयोग के हाथ में है। क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पद पर रहते हुए लाभ लेने का मामला और बसंत सोरेन पर संपत्ति का सही ब्यौरा न देने का आरोप, इसकी जांच केंद्रीय चुनाव आयोग कर रही है। इस बीच झारखंड में राजनीतिक हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। ईडी की दबिश और झारखंड में कई नामी गिरामी लोगों के ऊपर चल रही जांच और छापेमारी कई ओर इशारा कर रही है। जहां एक ओर बीजेपी ऑपरेशन लोटस से इनकार करती है, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि ऑपरेशन लोटस तो झारखंड में बोकस हो गया है। देखिए, ये तो बोगस है। लोटस अब बोगस हो गया आफ्टर महाराष्ट्र। इसलिए ये एन केन प्रकारेण इस देश से लोकतंत्र समाप्त हो, इस देश में अधिनायकवादी शासन व्यवस्था कायम, इस देश में एक व्यक्ति राजा हो, ये सारी कवायद भारतीय जनता पार्टी की है। आप देख ले, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सबसे मैक्सिमम डिलीवरी करने वाले नेता हैं आदरणीय नितिन गडकरी जी, आज उनको राजनीतिक तौर पे हाशिए पे डाल दिया गया। जो सबसे अधिक पॉपुलर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वो उनके सर्वोच्च राजनीतिक संस्थान में नहीं है। जो सबसे सीनियर मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, वो उनके सर्वोच्च जो सांगठनिक इकाई है उसमें नहीं है। वहां केवल और केवल गुजरात से जो आने वाले लोग हैं और जो गुजरात की चाटुकारिता करने वाले लोग हैं, उन्हीं को स्थान मिलता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। बीजेपी की शासन नहीं है, वहाँ पे सेंट्रल एजेंसीज को की दुरुपयोग करके और कई परेशान करने का प्रयास, अस्थिर करने का प्रयास, और अब जिस स्तर पे ले जाकर के ईडी की इस्तेमाल हो रही है, मुझे लगता है ऐसे एजेंसीज का इस्तेमाल इतने निचले स्तर पे नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी हार स्वीकार नहीं कर। वहीं अब अगर सरकार को अस्थिर करने और हेमंत सोरेन की विधायकी जाने पर बात करें, तो सवाल यही उठता है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी जाती है तो क्या सरकार गिर जाएगी? जवाब है, यह सब निर्भर करता है कांग्रेस के विधायकों के साथ में बने रहने तक। जेएमएम के पास फिलहाल 30 विधायक हैं, वहीं कांग्रेस के पास 18 और आरजेडी के 1 विधायक सरकार में हैं। कुल 81 विधानसभा सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए चाहिए 41 मत। ऐसे में यूपीए के पास फिलहाल 49 विधायक हैं। अगर दोनों भाइयों की विधायकी जाती भी है तो भी सरकार बहुमत में रहेगी और हेमंत सोरेन सीएम बने रहेंगे, क्योंकि उनके पास 2 ऑप्शन होंगे। पहला कि चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएं, और दूसरा, अगर उपचुनाव की नौबत आती भी है तो भी उनके पास 6 महीने का समय होगा। और बरहेट, जहां से हेमंत फिलहाल विधायक हैं, वह उनके लिए सुरक्षित सीट है। उस सीट से उन्हें हराना बीजेपी के लिए फिलहाल आसान तो नहीं दिख रहा। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग उन्हें चुनाव लड़ने से अगर रोक दे, तब जाकर बीजेपी के लिए कोई रास्ता खुल सकता है। खैर, यह समय बताएगा, इसलिए आप भी बस समय का इंतजार करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ विंग।